अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरावर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार आस। हमारे साथ मौजूद हैं आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सोहरावर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है सर। आज के दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी जमातें जो हैं, वो पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकती हैं, फ़ौज नहीं। अगर ऐसा होता, तो मशरक़ी पाकिस्तान हमसे कभी अलग ना होता। तो ये क्या ज़रूरत ऐसी आन पड़ी कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है? अंदर की बात क्या है? बार बार ना इमरान खान जो है वो मशरकी पाकिस्तान की पाकिस्तान से अलहदगी का मुआजना करते हैं आज के हालात से। और जब वो मशरकी पाकिस्तान की पाकिस्तान से अलहदगी का मुआजना करते हैं आज के हालात से, तो वो खुद को मुजीब की जगह पे रखते हैं और खुद को मुजीब समझते हैं और फिर उसके बाद वही हालात का मुआजना करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मुजीब उनका कितना का आइडियल है, मतलब वो मुजीब क्यों बनना चाहते हैं, ये बात मेरी समझ से बालातर है। सियासी जमातें इक़्तिदार के हसूल की जंग लड़ती हैं और ये जंग वो आइन और कानून के दायरे में लड़ती हैं, लेकिन इक़्तिदार के हसूल की जंग में वो मुल्क तोड़ने तक पहुंच जाएं, ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगते रहे हैं, आइन टूटते भी रहे हैं, जमहूरियत भी रही है, नीम जमहूरियत भी रही है, आमरीत भी रही है, लेकिन यहाँ की ज्यादातर सियासी जमातों ने मुल्क तोड़ने की कोशिश नहीं की है। अगर मुजीबुर रहमान ने मुल्क तोड़ने की कोशिश की है तो इमरान खान आज मुजीब और मुजीब की औलाद का हाल देख लें कि पाकिस्तान तोड़ने के बाद मुजीब को क्या मिला। वो पाकिस्तान की तारीख का एक पहलू पढ़ते हैं कि जी मुजीब मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया, वो ये नहीं पढ़ते कि मुजीब भारत के टैंकों पर बैठ के उसने पाकिस्तान अलहदा किया। कि क्या इमरान खान का डिजाइन भी कोई भारत के टैंकों पर बैठ के पाकिस्तान को तोड़ना है? मुजीब ने तो अपने लोगों को, मुक्ति बानी को इंडिया में ट्रेनिंग दिलाई। क्या इमरान खान भी तहरीक इंसाफ की जो अस्करी जद्दोजहद है वो शुरू करना चाहते हैं और उनकी भी किसी गैर मुल्क की ट्रेनिंग करना चाहते हैं? मुजीब ने तो पाकिस्तान तोड़ने की सारी साजिश भारत के साथ मिलकर की। वो ये क्यों नहीं बताते कौम को कि मुजीब जो था वो एक भारतीय एजेंट था और वो मुल्क तोड़ने की साजिश कर रहा था और मुल्क तोड़ने की हद तक वो इस मुल्क तोड़ दिया उसने। तो वो आधा सच कौम को बताकर अपनी मर्जी का सच नहीं बना सकते। 1971 के इंतखाबी नताइज सब कुछ जहिया खान अपनी जगह, लेकिन मुल्क तोड़ने तक तो आपको नहीं जाना चाहिए। लड़ाई अगर आपकी फौज से सियासी अमूर पर है भी, अगर फौज की और सियासी जमातों की आपस में लड़ाई मौजूद है, तो वो लड़ाई इस नहज पे तो नहीं जा सकती कि आप मुल्क तोड़ने की तरफ चले जाएं। ऐसे तो मेरा मतलब है कि कल को फौज भी किसी और मुल्क की फौज के साथ मिल जाए किसी सियासी जमात के खिलाफ, तो वो क्या होगा? तो इसलिए मेरे ख्याल में वो जो बार बार ये मुआजना करते हैं, उसमें वो खुद को मुजीब की जगह पे लाते हैं, जो कोई अच्छी बात नहीं है कि हमारे मुल्क का एक पॉपुलर लीडर जो है वो मुजीब बनना चाहता है। वो क्यों मुजीब बनना चाहता है? इस मुल्क में मुहब्बे वतन लोगों की बहुत मिसालें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। यहाँ भुट्टो की मिसाल भी मौजूद है, वो तो मुजीब नहीं बने। फांसी भी लग गए, भुट्टो की औलाद मुजीब नहीं बनी। वो बेनजीर भुट्टो मुजीब नहीं बनी, या नवाज शरीफ मुजीब नहीं बना, नवाज शरीफ के साथ बहुत ज्यादती हुई। यहाँ और लोग भी मुजीब नहीं बने, इनके साथ काफी ज्यादती होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो ये मुवाजना गलत करते हैं। देखिए, कभी वो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते थे। जब उनकी नजर में श्रीलंका में लोगों ने ईवान सदर पे हमला कर दिया, वो कहते थे पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, श्रीलंका बनने जा रहा है। फिर जब उनको बताया गया, समझ आई कि पाकिस्तान श्रीलंका नहीं बन सकता, तो उन्होंने बांग्लादेश की तरफ देखा कि बांग्लादेश में लोग स्टूडेंट बड़े निकल आए हैं, तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाएंगे। तो इसलिए ये जो उनकी ख्वाहिश है कि वो दुनिया में कहीं भी अनारकी देखते हैं, कहीं तबाही देखते हैं, और उनकी ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि काश पाकिस्तान में भी ऐसी अनारकी और तबाही आ जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इमरान खान को अगर मुजीब की तारीख याद है, तो उन्हें फिर अल्ताफ हुसैन की भी तारीख याद होनी चाहिए कि मुजीब के बाद वही खेल भारत ने अल्ताफ हुसैन के सर पे कराची को अलग करने के लिए खेलना शुरू किया। तो फिर पाकिस्तान की फौज ने अल्ताफ हुसैन का क्या हाल किया और आज अल्ताफ हुसैन का क्या हाल है?
वहां भी इंडिया से ट्रेनिंग हुई, वहां भी वो मेरा मतलब मुल्क तोड़ने की बात करते थे। एक वक्त में उनका कराची पर कब्जा भी था, उनकी ताली पर कराची बंद भी हो जाता था, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने फिर उनसे कराची का कब्जा छीन लिया। तो इमरान खान लड़ाई को इस हद तक ना लेके जाएं कि मुल्क तोड़ने की मिसालें देने लग गए। सियासी जमातें मुल्क को मुत्तहिद करती हैं, बिल्कुल करती हैं, लेकिन मुहिब वतन सियासी जमातें मुल्क को मुत्तहिद करती हैं। मुल्क दुश्मन सियासी जमातें मुल्क को तोड़ने की बात करती हैं। हमारे पास दोनों तरह की सियासी, मुल्क वाली भी और मुल्क को जोड़ने वाली भी। तो इसलिए इमरान खान खुद को किस सफ में खड़ा करना चाहते हैं, ये बढ़िया अहम सवाल है। या वो मुल्क तोड़ने वाली सफ में खड़े होना चाहते हैं या मुल्क को जोड़ने वाली सफ में खड़े होना चाहते हैं। इसलिए मेरे ख्याल में जो उनके दिमाग में मुजीब फंस गया है ना, ये मुजीब उनका किसी बात से निकलेगा। ये मुजीब अल्ताफ हुसैन के दिमाग में भी फंस गया था। आजकल गाड़ियों के शीशे साफ कर रहा है, और जो है ना उसकी कोई सुनता नहीं है। लंदन में भी मुकदमे के लिए अकेला तरीका गया होता है, गिरफ्तार भी हुआ है वहां। अब ये पाकिस्तान 1971 वाला पाकिस्तान नहीं है, ये एक एटमी ताकत है। इमरान खान के लिए, इमरान खान आज भी जैसे मुजीब इंडिया के कंधों पे आया, इमरान खान कभी कोशिश कर रहे हैं कि वो अमेरिकी कांग्रेस के कंधों पर चढ़ के पाकिस्तान में इक़्तिदार में आ जाएं। कभी कोशिश कर रहे हैं कि बरतानिया के कंधों पर चढ़ के पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल कर लें। कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलरी जो गोल्डस्मिथ खानदान उनके लिए बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके सर पे वो भी बैरूनी आज से मुल्क में इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि उनमें और मुजीब में एक बात ठीक है कि मुजीब भी बैरूनी कुव्वतों के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ा था, और इमरान खान भी इस वक्त बैरूनी कुव्वतों के साथ, कभी अमेरिकी कांग्रेस के कंधे पे, कभी यूएन ऑब्जर्वेटरी काउंसिल के कंधे पे, कभी लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ग्रुप से, ये जो वो अपनी बैरूनी एजेंडे, ये बैरूनी कुव्वतों के कंधों पर चढ़कर पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस खेल में उनको नाकामी होगी, कामयाबी नहीं हो सकती। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे अहम मुलाकात की। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आज मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर गए, उनकी तबीयत का पूछने के लिए। उनके साथ मोहसिन नकवी साहब भी थे, इसहाक डार साहब भी थे, तौला तारड़ भी थे। तो इस मुलाकात का अंदर की बात क्या है? गुजरांवाला की सीट जो मुस्लिम लीग नून ने जीती है, बिंडर वाली, उसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद के वोट हो गए हैं 213, और आईनी तरमीम के लिए चाहिए 224 कौमी असेंबली में। अब 8 हैं मौलाना फजलुर रहमान के पास, 213 में 8 जमा करें तो ये बन जाएंगे 221। फिर 3 वोट कम हो गए, और उन 3 वोटों के लिए फिर बात होगी। ये दुरुस्त है कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो मुलाकातें हैं वो एक आईनी तरमीम के पैकेज पर ही हो रही है। उनके साथ कोई चाय पे गपशप नहीं हो रही है। पहले आसिफ जरदारी साहब गए हैं, शहबाज शरीफ गए हैं, बात तो आईनी तरमीम पर ही हो रही है। और मौलाना हुकूमत से भी बात कर रहे हैं, अपोजिशन से भी बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि तहरीक इंसाफ के पास मौलाना के लिए क्या है। तहरीक इंसाफ कहती, मौलाना को ये कह रही है कि आप केपी में ऑपोजिशन में बैठे रहें, और हम आपको दबा के केपी में मारेंगे, और आपके ऑपोजिशन में आपको केपी में खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, और मरकज में आप हमें सियासी जिंदगी देने के लिए हमारे साथ खड़े हो जाएं। केपी में हम हर हल्के में जो आपका उम्मीदवार है उसकी ऐसी तैसी फेरेंगे, क्योंकि मौलाना ने वहाँ इलेक्शन तो पीटीआई के मुकाबले पे लड़ना है। तो जो पीटीआई के लोग जीते हुए हैं वो हर हल्के में मौलाना के उम्मीदवार को मारेंगे, और मरकज में आप हमें सियासी जिंदगी देने के लिए हम आपके कंधों पर सवार होने तक। लिहाजा ये क्या डील है मौलाना की और केपी की, पीटीआई की, कि मौलाना केपी में तो अपोजिशन में बैठेंगे और मरकज में पीटीआई की लड़ाई लड़ेंगे। ये कोई सियासी इत्तेहाद नहीं है। लिहाजा इत्तेहाद जो है वो एक यकसुई पर बनते हैं। या तो मौलाना खान इत्तेहाद के साथ ना भी आए तो पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल में उनके लिए कोई खास एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए ये बात है इशू टू इशू। बहरहाल मैं अभी आईनी तरमीम पर मौलाना ने हिमायत का फैसला नहीं किया है। उनकी कुछ शराइत हैं हुक्मरान इत्तेहाद के आगे। उन शराइत में बलूचिस्तान की हुकूमत बहुत अहम है, क्योंकि वहाँ मौलाना सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनाई हुई है, और मौलाना वहाँ आइसोलेट हुए हैं। यहाँ तो हम बलूचिस्तान में एक ऐसी हुकूमत देख सकते हैं जहाँ तीनों बड़ी पार्टियां हुकूमत में आ जाएं। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि मौलाना जो है
बलूचिस्तान में किस रोल में आएंगे। इसी तरह केपी में भी मौलाना अपने लिए कोई ऐसा रोल तलाश करती है जिससे केपी में उनकी पार्टी को सियासी जिंदगी मिल सके, उनके उम्मीदवारान को सेनेट की सीटें भी चाहती हैं। तो मेरे ख्याल में मौलाना दोनों तरफ बात कर रहे हैं, जहां से अच्छी पॉलिटिकल इक्वेशन बनेगी वो वहां जाएंगे। अभी उनकी दोनों तरफ बात तय नहीं है, अभी बातचीत जारी है। अगले 8 दिन में ये बात तय होगी कि क्या होना है और क्या नहीं होना है, क्योंकि पीटीआई के आगे भी मौलाना की कुछ शरायत हैं। जो पीटीआई ने कहा जी हम इमरान खान से बात करके जवाब देंगे, जो अभी पीटीआई ने मौलाना को जवाब नहीं दिया। मौलाना की कुछ शरायत हुक्मरान इत्तेहाद के आगे हैं, इस पर हुक्मरान इत्तेहाद भी कोई एक वायबल इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। जहां तक मोहसिन नकवी का मुलाकातों में मौजूद होना है, तो मोहसिन नकवी का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट मौजूद है इस बातचीत में और एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है, लेकिन बात जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद ही कर रहा है। इमरान खान के हवाले से मैं एक और भी कहना चाहता हूँ कि आजकल वो ये बहुत बयानियां बना रहे हैं कि उनके साथ जेल में सख्ती हो रही है। कभी कहते हैं चूहे छोड़ दिए गए हैं, कभी कहते हैं गटर का ढक्कन खुला है। ये तकलीफ क्यों है? ये तकलीफ है, कभी कहते हैं मेरी बेटों से मेरी बात नहीं कराई गई, और अब कभी अलीमा कहती हैं सुपरडेंट ने उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी है। जो इसका मतलब है कि पिछले 1 साल से इतनी मराहत हासिल थी, जो तकलीफ अब उस डिप्टी सुपरडेंट के अकरम के गायब होने से हुई है, कि अब इमरान खान को लगने लगा है कि उनके लिए जेल क्या है। पहले उन्हें जेल जेल नहीं लगती थी, अब उन्हें जेल जो है वो जेल लगना शुरू हुई है। बहरहाल अभी तो इश्क में इम्तहान और भी हैं, अभी इमरान खान के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बात। प्रोग्राम में हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।